घोस्ट, ये एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही हम काफ़ी अनईजी फील करने लगते हैं। हमारे ब्रेन में डिस्टर्बिंग फिगर्स क्रिएट होने लग जाती हैं। हम अपने दिमाग में ये इमेजिन करने लग जाते हैं कि जैसे हमें कोई घोस्ट हॉन्ट कर रहा हो। लेकिन तभी हमें सडनली रियलाइज होता है कि ये तो बस हमारी इमेजिनेशन है, रियलिटी में थोड़ा ना ये सब एग्जिस्ट करता है। लेकिन चीज़ें खराब तब होना शुरू हो जाती हैं जब हमें रियलाइज होता है कि इंटरनेट के ऊपर कुछ ऐसी वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं जिनमें रियल घोस्ट और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड किए गए हैं। So our first video clip came from man named Ethan. So Ethan recently अपने एक न्यू हाउस में शिफ्ट हुआ था। His house was good, लेकिन उसके घर में सिर्फ एक ही कमी थी। उस घर की लोकेशन एक काफी अबेंडेंड और अनसेटलिंग जगह पर थी। लेकिन ईथन इन सब चीजों को इग्नोर करता और वहीं अपने न्यू हाउस में सेटल डाउन होने की कोशिश करने लगता। आफ्टर फ्यू डेज एक दिन रैंडमली ईथन के घर के बाहर एक स्ट्रे कैट अपीयर करती है। सो ईथन डिसाइड करता है कि वो उस कैट के साथ खेलते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करेगा। लेकिन जो एक होलसम सी वीडियो होने वाली थी, उस वीडियो के अंदर एक ऐसी क्रीपी चीज रिकॉर्ड हो जाती है जो ईथन को अंदर तक अनसेटलिंग फील करा देती है। Right. Now I'll check on it. This ain't cute as and I'll look at up. Cause see this shit. What the सो ईथन उस कैट की वीडियो बना ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र अपने घर के सामने वाले घास पे जाती है। एंड सडनली ये नोटिस कि उसी घास के पीछे से एक ब्लैक शैडोइश फिगर कंटिन्यूअसली घूरे जा रही है। एंड जैसे ही वो उसे नोटिस करता है वो एकदम से गायब हो जाती है। ईथन इस चीज़ से पूरा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ी हिम्मत जुटाता है और वापस उस घास के पीछे चेक करने जाता है, लेकिन वहाँ उससे कुछ भी नहीं मिलता। nobody at all. लेकिन ईथन के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना बिल्कुल बंद नहीं हुई थी। उसी सेम रात को ईथन की नींद टूटती है एंड ईथन नोटिस करता है कि उसके घर के मेन डोर पे कोई बहुत ही जोर जोर से नॉक कर रहा है, पर बाहर जाने पे उसे कोई भी नहीं मिलता। What? Oh hell no! What the was that dog? Who? Alright yo, I gotta check this shit out. What the hell? Nobody out here. Nobody out here. लेकिन जैसे ही ईथन अपने बेडरूम की तरफ वापस जा रहा होता है, वही सेम ब्लैक फिगर दरवाजे से पीक करते हुए उसे देख रही होती है एंड अगले सेकंड वहां से गायब हो जाती है। सो इस पॉइंट पे तुम लोग सोच रहे होगे अगर ईथन के साथ इतनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी उस नए घर में, सो ईथन उस घर को छोड़ के गया क्यों नहीं? सो इस घर को ना छोड़ने का रीजन ये था कि ईथन ने अपनी सारी सेविंग्स इस घर को खरीदने में लगा दी। सो ईथन को इस मजबूरी में इस घर में रहना पड़ रहा था, उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। कुछ दिनों बाद से ईथन को वो ब्लैक शैडोइश फिगर दिखना बंद हो गई थी, लेकिन अब उसके साथ एक नई चीज होना शुरू हो गई थी। इतने घर में एक बेसमेंट था जिसमें उसने रैंडमली कुछ सामान रखा हुआ था। अब वहां से कंटिन्यूसली रोज आवाजें आती थी। ईथन बताता है कि उसके बेसमेंट से ऐसी आवाजें आती थी जैसे कोई सामान उठा के जमीन पे जोर से फेंक रहा है। सो ये अपने आप को प्रूव करने के लिए ईथन एक दिन वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बेसमेंट में जाता है एंड वहां पर उस घोस्टली फिगर से बात करने की कोशिश करता है, अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कहता है। एंड जैसे वो ये कहता है अगली सेकंड ये होता है। Is there anybody in here? If you're in here, show yourself. Oh no, y'all see that? एक ऑब्जेक्ट बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स से वहां से उड़कर सीधा जमीन पे गिरता है एंड उसकी अगले सेकंड जमीन पे पड़ी एक केबल अपने आप ही मूवमेंट करने लगती है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उस केबल को उठा के दोबारा जमीन पे फेंक रहा हो। एंड ये सारी चीज ईथन ने खुद अपने कैमरा में रिकॉर्ड करी थी। ईथन आगे जाके बेसमेंट को भी दिखाता है कि उसके अलावा वहां पर और कोई भी नहीं है एंड लिटरली उस पूरी बेसमेंट में उसके अलावा कोई भी नहीं होता, जो कि एक बड़ा प्रूफ था कि ईथन के साथ ये चीजें पैरानॉर्मली हो रही हैं। वो किसी से करवा नहीं रहा, क्योंकि अगर वहां पर कोई होता तो वो कैमरा में जरूर दिख जाता। एक नाइट ईथन के दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो डिसाइड करता है कि वो दोबारा से उस घोस्ट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। सो वो रात को बाहर जाता है और उस घोस्ट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। It's dog is out here. I can't see shit. I see a few trees. I don't know if y'all can see that. लेकिन तभी ईथन अपने बेडरूम की विंडो नोटिस करता है एंड वो देखता है कि वो सेम शैडोइश ब्लैक फिगर दोबारा से उसके विंडो से उसको देख रही होती है एंड दोबारा बेडरूम पे जाने पे वो शैडोइश फिगर वहां से गायब हो चुकी थी। एंड सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये है कि ईथन ने इसके रिलेटेड कोई फर्दर अपडेट भी नहीं दिया। इंटरनेट पे लोगों का कहना है कि जो ईथन को नॉक की आवाज सुनाई दी थी उसके बाद उसको दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था, क्योंकि दरवाजा खोल के उसने उस स्पिरिट को इन्वाइट कर दिया अपने घर में रहने के लिए। एंड कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जो कैट उसके घर के बाहर अपेयर हुई थी वो भी कोई घोस्ट हो सकती है जो उसको अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ और उसे घर जाने की कोशिश कर रही थी। बट जो भी हो, ईथन की जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और जो वीडियो क्लिप्स ने रिकॉर्ड करी हैं वो सच में बहुत ज्यादा स्कैरी थी।